अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आमना, आप ब्रेक टाइम मेरे ऑफ़िस में आएँ। सर इम्तियाज़ ने लेक्चर ख़त्म होने पर आमना से कहा। पाकिस्तान की एक मशहूर मजहबी घराने की बेटी आमना हबीब, जो कि फ़र्ज़ी नाम है, लाहौर की एक मशहूर और महंगी यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल करने आई। लायक थी, पढ़ने का शौक़ था, तो बहुत कोशिशों और मन्नतों से इसके बाप ने उसे इस यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलवाया था। आमना अपने ख़ानदान में वो पहली लड़की थी जो यूनिवर्सिटी पहुंची थी। अपनी अम्मा की तरबियत और बाप की नेक नामी का ख्याल और उसके साथ अपनी इज़्ज़त और तकरीम का एहसास भी था, इसलिए आमना यूनिवर्सिटी में भी अबाया पहनती। यूनिवर्सिटी के आज़ाद माहौल के बावजूद वो लड़कों के मेल जोल से दूर रहती थी। अभी कल ही सर इम्तियाज़ के सब्जेक्ट का पेपर था, तो आमना सोचने लगी शायद पेपर में कोई गड़बड़ हुई है, इसलिए सर बुला रहे हैं। दरवाज़े पर दस्तक देकर उसने इजाज़त मांगी। सर, मैं अंदर आ जाऊँ? आ जाओ। वो अंदर दाखिल हुई तो सर इम्तियाज़ लैपटॉप पर कुछ देख रहे थे। सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ, आपकी तवज्जो किधर होती है? आपको कुछ पता है टेस्ट कैसे देते हैं? सर, क्या हुआ? वो घबराई। इस तरह टेस्ट लेना चाहता हूँ मैं, ऐसी परफॉर्मेंस के साथ। सर ने लैपटॉप की स्क्रीन उसकी तरफ मोड़ते हुए कहा। आमना ने यूं ही स्क्रीन देखी तो लरज़ गई। लैपटॉप पर फहश वीडियो ऑन थी, जिसमें मर्द और औरत आपस में। आमना दरवाज़ा खोलकर बाहर भागी और फिर क्लासरूम में जाकर रोने लग गई। सारा दिन, सारी रात ये सब कुछ उसकी नज़रों में, जहन में घूमता रहा और वह सोच सोच कर हलकान होती रही। अगले दिन लेक्चर के बाद क्लासरूम में भी बैठी थी जब उसे सर इम्तियाज़ का मैसेज मिला। क्या सोचा है आमना? टेस्ट कब दोगी आप? मैसेज सीन करते ही वो पसीने से शराबूर, कांपते हाथों से उसने मैसेज डिलीट किया और फिर बाकी लेक्चर छोड़कर हॉस्टल चली आई। क्या करूं, किसको बताऊं? अम्मी को बताती हूँ। मोबाइल निकाला, माँ को कॉल कर दी। फिर सोचा अम्मी क्या करेंगी, अब्बू को बताएंगी तो पढ़ाई ख़त्म और घर बुला लेंगे। वो ये सब सोचकर फिर माँ से बात न कर सकी। उसकी रूममेट जब हॉस्टल आई तो उन्होंने भी पूछा, क्या हुआ, तुम यूनिवर्सिटी से भी जल्दी आ गई? कुछ नहीं, बस तबीयत ठीक नहीं। टेस्ट का रिज़ल्ट आया तो आमना अपनी यूनिवर्सिटी कैरियर में पहली बार टेस्ट में फ़ेल थी। जब तक आप अच्छी तरह ये टेस्ट नहीं देंगी, सब्जेक्ट पास नहीं होगा। ये दूसरा मैसेज था सर इम्तियाज़ का। फिर वही हुआ, फ़ाइनल पेपर्स में सर इम्तियाज़ के सब्जेक्ट में आमना फ़ेल थी। वो बहुत बुरे नंबर से फ़ेल हुई थी। उसने हिम्मत करके अपनी एक क्लास फेलो को सब बताया और कहा कि अगर मुमकिन है तो मेरा पेपर चेक करवा दो, मुझे यकीन है मैं पास हूँ। लेकिन सर इम्तियाज़ की बात ना मानने की वजह से फ़ेल करार दिया गया है। खदीजा ने सर इम्तियाज़ से बात की, सर आमना का पेपर चेक दिखा दें, वो रीचेकिंग करवाना चाहती है। आप डिपार्टमेंट क्लर्क अब्बास से पता करें। वो दोनों उधर गईं तो क्लर्क का जवाब था, अभी मीटिंग है तो आप कल आकर पेपर देख लेना। अगले दिन गईं तो क्लर्क अब्बास ने साफ कह दिया, सर इम्तियाज़ के कुछ टेस्ट आपने छोड़े हैं, इसलिए उन्होंने आपका सब्जेक्ट फ़ेल कर दिया है और पेपर्स भी उन्हीं के पास हैं। आप उनसे मिल लें खदीजा, ये बंदा मुझे हरासा कर रहा है। और आमना, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? लेकिन दोनों की लाख कोशिशों के बावजूद ना तो आमना का सब्जेक्ट क्लियर हुआ, ना ही इम्तियाज़ ने छुटकारा मिला, बल्कि उल्टा ये हुआ कि खदीजा का भी रिज़ल्ट रोक लिया गया। एक सेमेस्टर में आमना उस सब्जेक्ट में फ़ेल हो चुकी थी, यानी अब अगर पेपर्स चेक ना होते तो 6 माह उसे मज़ीद यूनिवर्सिटी रहना था। वह क्लर्क अब्बास के ज़रिए आमना को दोबारा मैसेज मिला कि जब तक टेस्ट नहीं दोगी तुम पास नहीं होगी। आखिर तंग आकर और मजबूर होकर खदीजा ने यह सब कुछ अपने एक कज़न इमरान, जो कि हसास इदारे में मुलाजिम था, उसको बताया और उसे कुछ करने को कहा। इमरान ख़ुद प्रोफेसर इम्तियाज़ से मिलने आया और उसे आगाह किया कि ये मेरी कज़न की दोस्त है, उस्ताद बाप की जगह होता है, आप बराहे मेहरबानी सब्जेक्ट क्लियर करें और बच्ची को हिरासा मत कीजिए। तुम कौन हो? ये किस तरह के घटिया इल्ज़ाम लगा रहे हो? और स्टूडेंट के गार्डियन के अलावा कोई शख्स हमसे सवाल नहीं कर सकता। मैं अभी डीन से बात करता हूँ, उनके गार्डियन को बुलाता हूँ। अच्छा सर, आप गुस्से ना हो, मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, मुझे यूनिवर्सिटी के रूल्स का पता नहीं था। चले जाओ यहाँ से, वरना मैं सिक्योरिटी को बुलाकर तुम्हें धक्के देकर भिजवाऊँगा।
پتہ ہوتا نہیں منہ اٹھا کر آ جاتے ہیں۔ عمران اٹھ کر آ گیا اور پھر اسی رات پروفیسر امتیاز ان کا مہمان تھا۔ بہت اچھی میزبانی کی گئی۔ پروفیسر صاحب کی اچھی خاصی خاطر مدارت کے بعد انہیں باعزت طریقے سے ان کی رہائش گاہ کے بعد چھوڑ دیا گیا۔ صبح انہوں نے خود آمنہ اور خدیجہ کو بلا کر معافی مانگی اور ان کے سبجیکٹ رزلٹ کلیئر کروائے۔ یہ ایک اچھی اور سچی داستان ہے جہاں ایک لڑکی کی عزت اس کے اپنے پختہ کردار اور ہماری بروقت مدد سے بچ گئی اور وہ اس گھناؤنے مافیا سے محفوظ رہی۔ لیکن ہزاروں بچیاں ایسی ہیں جو ڈر اور خوف، تربیت میں کمی یا شوق سے اس مافیا کے ہاتھوں اپنی عزت و آبرو لٹا چکی ہیں۔ خدارا اپنی بیٹیوں کو کبھی کسی غیر محفوظ اور نامناسب جگہ پر نہ بھیجا کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کی بیٹیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت رکھے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔